अंधेरी रात थी। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। 3 दोस्त रिया, नेहा और विक्रम रिया के पुराने घर में इकट्ठे हुए थे। रिया का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था और उसके बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर थीं। तो आज क्या करने का प्लान है? मेरे इस पुराने घर के बारे में बहुत सी डरावनी बातें बताते हैं लोग, तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा ही करके देखें। बहुत मजा आएगा। जैसे? क्यों ना आज हम ब्लडी मैरी को बुलाएं? नेहा की आंखें डर से फैल गईं। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने सुना है कि ये बहुत खतरनाक होता है। अरे ये सब अफवाहें हैं, मजेदार होगा, चलो करते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। विक्रम भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रिया के कहने पर मान गया। तीनों बाथरूम में गए। रिया ने मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें सिंक के चारों ओर रख दिया। उसने लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी थी, जो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थीं। अब रिया ने कहा, अब हमें शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलना होगा। तीनों डरते डरते शीशे के सामने खड़े हो गए। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ब्लडी मैरी। नेहा ने भी दोहराया, ब्लडी मैरी। विक्रम की आवाज कांप रही थी। ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ, रिया ने कहा। फिर से करते हैं। इस बार तीनों ने थोड़ी जोर से कहा, ब्लडी मैरी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार रिया ने चीखते हुए कहा, ब्लडी मैरी। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। नेहा डर के मारे चिल्ला उठी। फिर शीशे में एक धुंधला सा चेहरा दिखने लगा। धीरे धीरे चेहरा और स्पष्ट होता गया। वो एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ब्लडी मैरी, उस औरत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। नेहा जोर जोर से रो रही थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ब्लडी मैरी ने रिया को शीशे में खींच लिया। नेहा और विक्रम चीखते हुए बाथरूम से बाहर भागे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन रिया का घर पूरी तरह से खाली पड़ा था और शीशे में एक खून से सना हुआ चेहरा था, जो हमेशा के लिए उस घर को डराता रहेगा। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी टूनी दरिंदा चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।